इस समय जो आप ज़मीन देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश के सिवनी डिस्ट्रिक्ट की ज़मीन है और इसका जो रकबा है अनुमानित 19 एकड़ का रकबा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो फ्रंट है वो फ्रंट ये जो महुए का जो पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, इस महुए के पेड़ से जो मैंने जूम किया हूँ, ये मेरी उंगली के यहाँ से बिल्कुल महुए के जस्ट सामने से, इस पेड़ के सामने से ये घूमते हुई ज़मीन, ये पेड़ जो दिख रहा है इसके किनारे से अंदर निकल गई है। अब इस ज़मीन का फ्रंट जो है बहुत बड़ा है, पर्याप्त फ्रंट है, 1500 से 2000 का फ्रंट है। देखिए डामर रोड लगा हुआ है इसमें। थोड़ा हाँ ये है कि ये ज़मीन यहाँ से जो हम सामने से देख रहे हैं ढलान लिए हुए है, बिल्कुल इसको समतल तो नहीं कहा जाएगा और कुछ पत्थरों की मात्रा भी दिखाई दे रही है इसमें। तो अब हम अपने साधन में बैठ के आगे आपको फ्रंट दिखाने की कोशिश करेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि और अंदर ज़मीन के चलें। ये देखिए इसका फ्रंट हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पूरा। ये अभी आप फ्रंट में चल रहा है और पीछे का घुमा के, कैमरा घुमा के भी दिखाया। कुछ इसमें सागौन के पेड़ और महुए के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं सामने। ये इसका भी फ्रंट है ज़मीन का। एक जगह में ऊंची नीची है। अब अंदर क्या स्थिति को हम अंदर जब जाएंगे तब पता चलेगा। और है भैया आगे फ्रंट, और है इसका फ्रंट। यहाँ पर खोदा गया, थोड़ा खुदाई हुई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर रुकते हैं और यहाँ अपने साधन को रोकने के बाद अंदर चलेंगे और अंदर की यथास्थिति बताने की कोशिश करेंगे आपको। ये इस ज़मीन के सामने के जो ज़मीन है उसका हम व्यू दिखा रहे हैं आपको। बहुत ही बढ़िया तरीके से इस ज़मीन को रेडी कर रखा है सामने के जो किसान हैं उन्होंने। और किसी दौर में, किसी समय में ये ज़मीन भी इसी तरह रही होगी जिसको डेवलप कर दिया गया है। चलिए अब हम इस ज़मीन के अंदर चलते हैं। कुछ झाड़ वगैरह लगे हुए हैं। ये जो झाड़ लगे हैं ये प्राकृतिक रूप से उगे तो नहीं है, इन्हें लगाया गया क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से लगे हैं। वाटर लेवल की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ जो आसपास में बोर हुए हैं और जो हमें क्षेत्रीय लोगों से पता चला है तो 150 से 200-250 फीट तक में यहाँ पर्याप्त पानी रहता है। पत्थरों की मात्रा और मिट्टी की जो स्थिति है उसको, लाल मिट्टी है ये, इन दोनों को आकलन यदि किया जाए सामने के हिस्से से तो 50-50 समझ में आता है कि 50% मिट्टी और 50% छोटे पत्थर। ये देखें आप, इसमें किसी बारिश के दिनों में जो फसल होती है मक्के की, उसके अवशेष दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। इसमें यानी मक्का लगाया गया था इस ज़मीन में। मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले की ये ज़मीन है। तहसील मुख्यालय इस ज़मीन से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ देखें, यहाँ मिट्टी की स्थिति दिख रही है, लाल कलर की, पूरी लाल रंग की मिट्टी है इसकी। हाँ अच्छी है, उपजाऊ है और अच्छा मक्का होता है यहाँ पर। हाँ हो जाती है। हाँ हाँ, ये दूसरे किसान की है ना। ये बाजू में दूसरे अन्य किसानों की ज़मीन लगी हुई है यहाँ पर। यहाँ से नागपुर जबलपुर जो हाईवे है उसकी दूरी 10 किलोमीटर है और ज़मीन तक आने के लिए किसी भी तरह का अवरोध नहीं हो सकता क्योंकि जो ज़मीन का हमने आपको फ्रंट तो बताया ही है, रोड से लगी हुई है, ब्लैक रोड से। और सीधे जाके ये रोड जो है नागपुर जबलपुर हाईवे में जाके टच हो जाता है। ये सामने का हिस्सा दिखाया हमने, कुछ पीछे का भी दिखाते हैं। तो पीछे ज़मीन में जो है कुछ टुकड़ों में खेती की जा रही है, डेवलप किया है किसान ने। क्योंकि कुछ किसान जो होते सक्षम नहीं होते, पूरी ज़मीन को डेवलप सही तरीके से नहीं कर पाते, धन अभाव की वजह से या अन्य कारण भी होते हैं। तो इन कारणों से क्या होता है कि नहीं कर पाते हैं।
अब ये यहाँ लास्ट बॉर्डर हो गई है ना। ये भैया ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लास्ट बॉर्डर है इसकी। अब हम आगे चलते हैं और आगे की स्थिति दिखाते हैं। इस ज़मीन से गांव जो है, नज़दीकी जो गांव है वो 1 किलोमीटर मात्र। तो 1 किलोमीटर से हमें यहाँ बिजली आदि की व्यवस्था बड़े आसानी से हो जाएगी। वही सामने गांव दिखा रहा वही है जो बिजली लगी है। हाँ देखिए ये यहाँ पर, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये खंभा भी दिख गया बिजली का, यानी पोल। यहाँ से बिजली आपको मिल जाएगी। और 2 गांव हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं जिसको हम जूम करके दिखाते हैं आपको। ये देखें, एक ये गांव है छोटा और इसी के बाजू में ये गांव है। तो ये जो ज़मीन है ये बाउंड्री के किनारे से, जो मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से, ये बाउंड्री के मेड़ के किनारे से ऐसी होती हुई ये किनारे किनारे रोड में पहुँच गई है। और ये पीछे वाले किसानों की ज़मीन है, उन्होंने पत्थर वगैरह कम कर लिए हैं या इसको बखरा है। मानसून आने वाला है, फसल की तैयारी में लगे हुए हैं ये लोग, तो इसमें मक्का लगाया जाएगा। तो 19 एकड़ का रकबा है ये, सामान्य वर्ग की ज़मीन है। रजिस्ट्री में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, टाइटल पूरा क्लियर है इसका। हाँ ये है कि इसका कुछ हिस्सा जो है 2 लोगों के नाम है। ये ज़मीन बता दूं आपको कि एक ही परिवार के 2 लोगों के नाम पर है। तो ज़मीन जो है एक तरफ कुछ हिस्सा जो है समतल है और कुछ हिस्सा इसका ऊंचा नीचा है। तो ज़मीन को थोड़ा दुरुस्त करना होगा, बाकी ज़मीन ठीक है। लाल मिट्टी है ज़मीन में। इसकी दूसरी तरफ भी एक गांव लगा हुआ है, नज़दीक में दिखाई दे रहा हमें दूसरी तरफ एक गांव। ये हमारे सहयोगी हैं, साथ में जो हमें विज़िट कराने लाए हैं। इसके बाद ही हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ से भी कुछ घर दिखाई दे रहे हैं हमें। ये एक घर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यानी और भी घर होंगे इसके अलावा। फ्रंट बहुत अच्छा है ज़मीन का। मगर ये है पत्थरों की मात्रा पर प्रचुर मात्रा में दिखाई दे रही है यहाँ पर। आप चाहें तो इन पत्थरों को आप उठाकर इसकी किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। किनारे में फेंकवा दें, बिनवा के, खुदवा के, या कोई गड्ढा है तो उसमें डलवा दें। उन्नीस एकड़ का रकबा है ये, मध्य प्रदेश सिवनी ज़िला। अब मैं बहुत ऊंची जगह में हूँ, ऊंचाई वाली जगह में, और यहाँ से मैं एक बार फिर से आकलन करके बताऊँगा आपको कि इसका जो फ्रंट है। तो मैं ऊंची जगह से, ऊंचाई वाली जगह से आपको एक बार फ्रंट बताऊँगा कि ये देखें, ये जो पेड़ को मैंने जूम किया है, ये यहाँ रोड भी दिखाई दे रही है, ब्लैक रोड। और यहाँ से ये घूमता हुआ पूरा फ्रंट, ये घूमते हुए ये जो कार खड़ी है इस कार के पास तक जाता है। और इसके अलावा जो भी जानकारियां हैं वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखेंगे, आप वहां जाके पढ़ें और हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको प्रतिक्रिया देंगे। फ़ोन यदि आपका जल्दी रिसीव नहीं होता है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम उस पर हमारी कड़ी नज़र भी रहती है, तो हम आपको प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। थोड़ा लेट हो जाती है वो बात अलग है। चलो।
ये अब हम रोड में आ गए। प्रधानमंत्री सड़क लगी हुई है। ये सड़क पर आ गए। काय में का बोर भी बाबा का नहीं, बोर है भैया। हाँ हाँ, इसमें देखिए हमें ये चीज़ देखने को मिल गई। तो इसमें बोर भी किया गया है, इसको पैक कर दिया गया है ताकि लड़के बच्चे इसमें पत्थर कंकड़ न डालें। तो इस ज़मीन में बोर भी है। ये अन्य किसानों की सामने की ज़मीनें हैं। चालू रोड है, यहाँ आवागमन लोगों का, यहाँ गांव के लोगों का बना रहता है, यहाँ से आना जाना चलते रहता है।